एआईसीसी के प्रेसिडेंट खारगे साहब, सोनिया जी गांधी, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी जो अपोजिशन लीडर्स है पार्लियामेंट के, उन्होंने दुख व्यक्त किया है अलग अलग ट्विटर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। उन तत्काल और मुझे कहा है उन्होंने कि आप जाकर वहाँ देखिए, सबसे बातचीत कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए। तो मैं दिल्ली में था, वैसा ही मैं गोवा के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। हमने आज हॉस्पिटल में वहाँ जाकर देखा तो वहाँ जो पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे, जो 6-7 पेशेंट थे, बहुत सीरियस थे, और उनके फैमिली के साथ भी हमने बातचीत की। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक गोवा में इसके पहले कभी इस तरीके से हादसा नहीं हुआ है। वो क्या किया था, क्यों हुआ है, ये आप सभी जानते हैं कि वहाँ व्यवस्था ठीक से नहीं थी। जो भी उन्होंने कदम उठाना चाहिए थे यात्रा के बारे में, वहाँ 50,000 के ऊपर लोग आएंगे, रास्ता वहाँ पे जाने के लिए नहीं है, उतने लोग वहाँ से नहीं आ सकते, ये तो स्पष्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या थी ये बता नहीं सकते वो। उन्होंने कौन से कदम उठाए, इतने सारे लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो कदम उठाना चाहिए था, वहाँ बैरिकेड्स रहो या वहाँ लोगों में लाइन से जाने के लिए, या जो दोहन थे जिन्होंने 5 दिन का उपवास किया और एक श्रद्धा भावना से वहाँ से तालाब से वो कुंड की तरफ आने को निकले, उस वक्त उनको जाने के लिए भी वहाँ जगह नहीं थी। ये पहले से इस गवर्नमेंट के सामने ये बात क्यों नहीं आई? यहाँ के मुख्यमंत्री, सीएम, मिनिस्टर क्या कर रहे थे? कभी उन्होंने जाकर देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके सुविधा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट को चलाना और चलाने के बाद उसमें से फायदा उठाना, इसके सिवा ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन इसके ऊपर जो आज पूरा गोवा के लोगों से जुड़ा हुआ एक श्रद्धा का विषय, हिंदू धर्म के श्रद्धा का विषय है, तो वहाँ जाने के बाद उनके लिए क्या सुविधा थी, सुविधा करना चाहिए, क्या कैमरे लगवाना चाहिए या कुछ अलग से व्यवस्था करना, इसके बारे में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है वह व्यवस्था करने के बारे में। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई मिनिस्टर ने वहाँ जाकर देखा हो कि इतना सारा यह प्रोग्राम बन रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा आए हैं, उनके सुविधा के लिए इनके मन में नहीं आया कि सुविधा करनी चाहिए। लेकिन कोई सुविधा उन्होंने नहीं की थी और इसी कारण ये हादसा हुआ कि सीएम ने कहा कि इन लोगों की वजह से हुआ है, और पब्लिक के ऊपर आप डाल रहे हो। कुछ व्यवस्था नहीं है आपके वहाँ पर। कुछ आपसे यहाँ पे मैंने अध्यक्ष को पूछा कि वो भी उसमें थे, तो उनके साथ वो भी चल रहे थे, तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा दूर दूर तक जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको संभाली नहीं जाती तो फिर कौन से काम के लिए बैठे हुए गवर्नमेंट में आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर? इंक्वायरी वहाँ पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जो रिटायर भी हों उनके माध्यम से होनी चाहिए, ना कि ऐसे कलेक्टर का इधर भी कर दिया हमने, वो कर दिया। कलेक्टर की इंक्वायरी का कलेक्टर करेगा? तो इस तरीके से धूल झोंकने का काम जो गोवा की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।